सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला पंजवां। नीहि जे विद्या मन, नीहि जे विद्या मन, पछाणु विरलो थियो, पछाणु विरलो थियो। जोड़नहारा संत नानक पाधर पधरो। नीहि जे विद्या मन, पछाणु विरलो थियो। जोड़नहारा संत नानक पाधर पधरो। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 321 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नीहि जे विद्या मन। नीहि से अर्थ है प्रेम, परमात्मा का प्रेम। विद्या, परमात्मा के प्रेम रूपी तीर जिसके हृदय को विद्या वेद गया, वेद गया। नीहि प्रेम, परमात्मा के से प्रेम रूपी तीर, परमात्मा से प्रेम रूपी तीर जिसके हृदय को वेद गया हो। पछाणु विरलो थियो। ऐसा कोई विरला होता है जिसके हृदय में परमात्मा का प्रेम रूपी तीर लग गया है और वो परमात्मा के दर्शनों के लिए तड़प रहा है। जब तक उसे परमात्मा के दर्शन ना हो वो शांत नहीं होगा, उसे चैन नहीं मिलेगा और वो परमात्मा के दर्शन प्राप्त करने के लिए नाम जपने में लगा ही रहेगा। नीहि जे विद्या मन, ऐसा जिसका मन परमात्मा के प्रेम रूपी तीर से बिंध गया हो। पछाणु विरलो थियो, ऐसा परमात्मा को पहचानने वाला, पछाणु पहचानने वाला विरलो थियो, कोई विरला ही होता है जिसके मन को परमात्मा के प्रेम रूपी तीर बेंध ही जाता है। अब वो रह ही नहीं सकता परमात्मा के दर्शनों के बिना। ऐसा परमात्मा को पहचानने वाला, परमात्मा से ऐसा प्रेम करने वाला कोई विरला ही होता है। पछाणु विरलो थियो। जोड़नहारा संत नानक पाधर पधरो। जो ऐसा विरला मनुष्य होता है, जोड़नहारा संत, वो जो उसके संपर्क में जो आते हैं उन्हें भी परमात्मा से जोड़ता है, वो संत होता है, जोड़नहारा है। जोड़नहारा संत नानक पाधर पधरो। पाधर पंथ, रास्ता, जो परमात्मा से मिलन की रहा है वो रहा। पधरो सीधा रास्ता बताता है जो उसके संपर्क में आता है। तमाम झंझटों से मुक्त सीधा रास्ता परमात्मा से मिलन का वो बताता है। नीहि जे विद्या मन, पछाणु विरलो थियो। जोड़नहारा संत नानक पाधर पधरो। पौड़ी। सोई सेव्यो जियड़े, दाता बख्शिंद। किलविख सब विनाश होन, सिमरत गोविंद। हर मार्ग साधु दस्या, जपिए गुरमंत। हर मार्ग साधु दस्या। साधु गुरु, गुरु ने हरि का मार्ग बता दिया, हरि से मिलन का मार्ग बता दिया। जपिए गुरमंत, तो जिसको गुरु ने हरि से मिलन का मार्ग बता दिया, जिसे गुरु ने परमात्मा का नाम जपने के लिए गुरु मंत्र दे दिया, अब उसका कर्तव्य ये है कि वो उस गुरु मंत्र को जपे। जपिए गुरु मंत्र।
हर मार्ग साधु दस्या, दस्या बताया, गुरु ने हरि से मिलन का मार्ग बता दिया और गुरु मंत्र दे दिया। अब उस प्राणी का ये कर्तव्य है कि उस गुरु मंत्र को जपे। सोई सेव्यो जियड़े दाता बख्शिंद, जो दाता है परमात्मा, तरह तरह के गिफ्ट्स जन्म से लेके मृत्यु तक देता रहता है। दात, गिफ्ट्स, बख्शिंद, और हमारे अनगिनत गुनाहों को बख्श देता है, माफ़ कर देता है। सोई सेव्यो जियड़े, हे मेरे जियड़े, हे मेरे मन, उसी परमात्मा का नाम जपो, उसी परमात्मा के गुण गाओ, जो दाता है और बख्शिंद है। किलविख सब विनाश होन सिमरत गोविंद, ऐसे गोविंद के नाम जपने से, जो दाता भी है और बख्शिंद भी है। किलविख सब विनाश होन, किलविख सारे पापों का विनाश हो जाता है। किलविख सब विनाश होन सिमरत गोविंद, ऐसे गोविंद को सिमरने से सारे पापों का नाश हो जाता है। हर साधु मार्ग दस्या, जपिए गुरमंत, माया स्वाद सब फिक्या, हर मन भावंत, क्योंकि हर मार्ग साधु दस्या जपिए गुरमंत, गुरु ने ही परमात्मा से मिलन का मार्ग बताया है और नाम जपने का गुरु मंत्र दिया है जो मीठा है। माया स्वाद सब फिक्या, उस गुरु मंत्र के जपने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जो संसार के जो माया के जो स्वाद हैं, जो माया के अट्रैक्शंस हैं, वो अब फीके प्रतीत होते हैं। माया स्वाद सब फिक्या, हर मन भावंद, और हरि का नाम मन को भाता है। हर मन भावंद, हरि का नाम मन को भाता है और माया के स्वाद सारे फिक्के लगने लगे हैं। ध्याय नानक परमेश्वर जिन दित्ती जिंद, अब परमात्मा का नाम साधु ने दिया है, गुरु ने दिया है, तो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ध्याय नानक परमेश्वरे जिन दित्ती जिंद, जिंद जीवन जिस परमात्मा ने दिया है, जिन दित्ती जिंद, जिस परमात्मा ने जीवन दिया है, ध्याय, हे नानक, हे अपने आप से कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी कि उसके नाम का ध्यान करने में लग जाओ जिसका दिया हुआ ये जीवन है। ध्याय नानक परमेश्वर है, उस परमेश्वर का ध्यान करने में लगो। जिन दित्ती जिंद, जिसने जीवन दिया है। माया स्वाद सब फिक्या, हर मन भावंद, ध्याय नानक परमेश्वर जिन दित्ती जिंद। श्लोक महला पंजवां। वत लगी सच्चे नाम की, जो बीजे सो खाए, तिसै परापत नानका जिसनो लिखिया आए। तिसै परापत नानका जिसनो लिखिया आए, पूर्व जन्म से पूर्व ही जिसके माथे पे लिख दिया है, या जो वो इस मनुष्य जन्म में आया है तो अपने माथे पे लिखवा के आया है भाग्य रेखा। जिसनो लिखिया आए तिसै परापत, उसको परमात्मा का नाम प्राप्त होता है। तिसै परापत नानका जिसनो लिखिया आए, वत लगी सच्चे नाम की, जो बीजे सो खाए। जैसे धरती को तैयार किया जाता है बीज बोने के लिए, तो उसे कहा जाता है कि धरती वत्तर के लिए तैयार है, बीज बोने के लिए तैयार है। धरती भी तैयार है और ये मौसम भी अनुकूल है। वत लगी सच्चे नाम की। लेकिन ये जो कलयुग है, ये कलयुग वही धरती है, वही मौसम है
जो अनुकूलतम है परमात्मा का नाम रूपी बीज बोने के लिए। वत लगी सच्चे नाम की। इस कलयुग में जो ये उपयुक्त समय है, जो हृदय धरती भी तैयार है और ये कलयुग का समय भी उपयुक्त है, जो इसमें परमात्मा का नाम रूपी बीज बोता है। वत लगी सच्चे नाम की, जो बीजे सो खाए। जो अब नाम बीजता है वो ही उसका फल प्राप्त कर लेता है। वत लगी सच्चे नाम की। यहाँ इन 4 शब्दों का अर्थ है वत लगी सच्चे नाम की, के सच्चे नाम का बीज बोने के लिए ये अनुकूलतम समय है कलयुग का, जो कलयुग जो चल रहा है। वत लगी सच्चे नाम की, जो बीजे सो खाए। तिसै परापत नानका, जिसनो लिखिया आए। महला 5वां। मंगना तां सच इक्को, मंगना तां सच इक्को, जिस तुस देवै आप। अगर परमात्मा से मांगना है तो केवल एक ही चीज़ मांगो, सच मांगो। सच से अर्थ है परमात्मा, परमात्मा से परमात्मा ही को मांगो, परमात्मा से परमात्मा के नाम ही को मांगो। मंगना अगर मांगना ही है ता सच इक्को, एक परमात्मा जो सच हैं उनका नाम मांगो। जिस तुस देवै आप, लेकिन तुस जिस पे वो तुस होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसको ये नाम देते हैं। जिस तुस जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, देवै आप, वो स्वयं ही कृपावान हो तो ये नाम देते हैं। और इसलिए मांगना है तो केवल एक नाम ही मांगो। कल की विचार में जो ये लाइन पढ़ी थी हमने, जाचड़ी सासार जो जाचंदी होकड़ो। जाचड़ी सासार, याचना करने वाला, सासार वो ही श्रेष्ठ है, जो जाचंदी होकड़ो, जो परमात्मा की ही याचना करता है, परमात्मा के नाम की ही याचना करता है, वो ही याचक श्रेष्ठतम है। मंगना ता सच इक्को, जिस तुस देवै आप। जित खादे मन तृप्तिय, नानक साहिब दात। अब ये जो परमात्मा का नाम है, इसको जप के जो आनंद प्राप्त करता है, जो इस नाम के रस को खाता है, जित खादे, इस नाम के रस को खाने से, इस नाम के रस को पीने से मन तृप्ति है, मन तृप्त होता है। नानक साहिब दात, लेकिन है ये साहिब की ही दात, है ये परमात्मा की ही दात। व्यक्ति अपने जतनों से नाम जप नहीं सकता, जब परमात्मा ही कृपा करते हैं तभी नाम जपा जाता है। नानक साहिब दात, ये परमात्मा की ही दात है। जित खादे मन तृप्तिय, नानक साहिब दात। मंगना ता सच इक्को, जिस तुस देवै आप। जित खादे मन तृप्तिय, नानक साहिब दात। पौड़ी। लाहा जग में से खटै, जिन हर धन रास। जिन हर धन रास, जिनके पास हरि नाम के धन की रास है, पूंजी है। लाहा जग में से खटै, वो ही इस जगत के अंदर लाहा कमाते हैं, लाभ कमाते हैं। खटे कमाई करते हैं, खट्टी करते हैं लाभ की। लाहा जग में से खटे, जिन हर धन रास। द्वितीया भाव न जाननी, सच्चे दी आस। ऐसे लोग जिनके पास परमात्मा का नाम धन होता है, जो परमात्मा का नाम जपने में लगे रहते हैं। द्वितीया भाव न जाननी, कोई भी ऐसी वस्तु से उनका मोह नहीं होता, उसके प्रति उनके मन में प्यार नहीं होता, जो वस्तु परमात्मा से दूर करती है। द्वितीया भाव, जो संसारिक पदार्थ
जिनमें लग के परमात्मा को व्यक्ति विसार देता है, उनके प्रेम में वो बिल्कुल नहीं लगते, उसको जानते भी नहीं हैं। द्वितीया भाव न जाननी, सच्चे दी आस, उनको तो सच्चे की ही आस है, सच्चे से मिलन की ही आस है, सच्चे से ही प्रेम है। द्वितीया भाव न जाननी, सच्चे दी मन आस, निहचल एक सरेवया, होर सब विनाश। क्योंकि वो ये जानते हैं कि निश्चल निश्चल है परमात्मा, था, है और आगे भी रहेगा। परमात्मा का कभी नाश नहीं होता है। परमात्मा निश्चल है, निश्चल है, होर सब विनाश। परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है उस सब का विनाश हो जाना है, विनाश हो जाना है। होर सब विनाश, बाकी दूसरी चीज़ों का विनाश हो जाना है। इसलिए वो उस एक निश्चल को ही सरेवते हैं, उस एक निश्चल की ही सेवा करते हैं, उस एक निश्चल परमात्मा का ही नाम जपते हैं, गुण गाते हैं। निश्चल एक सरेवया, होर सब विनाश। क्योंकि वो द्वितीया भाव न जाननी, सच्चे दी मनास। लाह जग में से खटे, जिन हर धन रास। निश्चल एक सरेवया, होर सब विनाश। पार ब्रह्म जिस विसरे, तिस बिरथा सास। जो भी सांस परमात्मा को भुला के लिया जा रहा है, वो सोने जैसा सांस, सोने जैसा सांस कौड़ियों के भाव जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है वो सांस। जो भी परमात्मा के नाम को भुला के लिया जा रहा है। पार ब्रह्म जिस विसरे, जिस सांस में परमात्मा बिसर जाते हैं, पार ब्रह्म जिस विसरे, तिस बिरथा सांस। जो परमात्मा को विसार देता है वो उसके सांस सारे व्यर्थ जा रहे हैं, बिरथा जा रहे हैं। पार ब्रह्म जिस विसरे, तिस बिरथा सांस। कंठ लाए जन रखया, नानक बल जास। किनको कंठ लगा के परमात्मा रखते हैं? गले से लगा के। निश्चल एक सरेवया, होर सब विनाश। द्वितीया भाव न जाननी, सच्चे दीवानास। जो ऐसे प्राणी हैं जो सांसारिक पदार्थों के प्रति जिनके मन में कभी प्रेम पैदा ही नहीं हुआ, वो जानते ही नहीं है कि सांसारिक पदार्थों में भी आनंद है। द्वितीया भाव न जाननी, सच्चे दियास। और निश्चल एक सरेवया, होर सब विनाश। पार ब्रह्म जिस विसरे, तिस बिरथा साध। निश्चल एक सरेवया, होर सब विनाश। और कंठ लाए जन रखया। जिनकी ये अवस्था है कि पार ब्रह्म, निश्चल एक सरेवया, होर सब विनाश और कंठ लाए जन रखया। ऐसे जनों को परमात्मा गले से लगा कर रखते हैं, जो जिन्हें माया के पदार्थों में कोई आकर्षण नजर ही नहीं आता, उन्हें तो एक परमात्मा से ही प्रेम है। ऐसे जनों को परमात्मा गले लगा कर रखते हैं। कंठ लाए जन रखया, नानक बलजास। और वो परमात्मा जो गले से लगा कर रखता है अपने जनों को, छाती से लगा कर रखता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, बलजास, मैं उस परमात्मा पे बलिहारी जाता हूँ। श्लोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया, मीह उठा सहज सुभाए। पार ब्रह्म फरमाया, मीह उठा सहज सुभाए। अन्न धन बहुत उपजया, पृथ्वी रज्जी तिपत अघाए। परमेश्वर फरमाया, जब परमेश्वर का ही हुक्म होता है, परमेश्वर की ही मर्जी होती है, पार ब्रह्म की मर्जी होती है। मी उठा सहज सुभाए। नाम अमृत का मीह, नाम अमृत की वर्षा। वर्षा को पंजाबी में मीह कहते हैं। उठा सहज सुभाए,
स्वतः ही नाम अमृत की वर्षा उस व्यक्ति के हृदय पर होने लगती है, जिसके ऊपर परमात्मा की ही मर्जी हो जाती है, परमात्मा की ही कृपा हो जाती है। पार ब्रह्म फरमाया मींह उठा, बारिश बरसने लगती है नाम की सहज सुभाए स्वतः ही। पार ब्रह्म फरमाया मींह उठा सहज सुभाए, अन्न धन बहुत उपजया, पृथ्वी रज्जी तिपत अघाए। जो उस प्राणी की हृदय रूपी धरती है, उसके ऊपर परमात्मा के गुणगान रूपी अन्न बहुतायत में पैदा होता है। अन्न धन बहुत उपजया, जिनके ऊपर परमात्मा ने ही कृपावान होकर परमात्मा ने ही हुक्म किया है और उनके हृदय रूपी धरती पर परमात्मा के नाम की वर्षा हुई है। अन्न धन बहुत उपजया, उस हृदय रूपी धरती पे परमात्मा के गुणगान रूपी अन्न बहुत उपजा है। और पृथ्वी हृदय रूपी धरती, पृथ्वी धरती रज्जी तिपत अघाए, उसकी हृदय रूपी धरती जो है रज जाती है, तृप्त हो जाती है, अघाय हो जाती है। इन तीनों ही शब्दों का अर्थ है तृप्त हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, मन उसका भर जाता है और उसका मन माया के पदार्थों की तरह से पूरी तरह से तृप्त हो जाता है। कभी भी सपने में भी उन्हें माया के जो अट्रैक्शंस हैं वो अपनी तरफ खींचते नहीं हैं। अन्न धन बहुत उपजया, पृथ्वी रज्जी तिपत अघाए, पृथ्वी हृदय रूपी धरती। और सदा सदा गुण उच्चरे, दुख दालद गया बिलाए। और जिसके हृदय रूपी धरती के ऊपर पार ब्रह्म फरमाया मींह उठा सहज सुभाए, परमात्मा के नाम की वर्षा हुई है स्वतः ही, और अन्न धन बहुत उपजया, पृथ्वी रज्जी त्रिपत अघाए, तिपत अघाए, सदा सदा गुण उच्चरे। वो तो हर समय परमात्मा का गुणगान करता है, परमात्मा का नाम मुख से उच्चारित करता है। सदा सदा गुण उच्चरे, दुख दालद गया बिलाए, उसके जीवन से दुख दालद दरिद्रता गया बिलाए दूर हो जाती है। सदा सदा गुण उच्चरे, दुख दालद गया बिलाए। लेकिन ये संभव तभी हुआ है पार ब्रह्म फरमाया मींह उठा सहज सुभाए, जब परमात्मा ने ही कृपा की है तभी ही हृदय रूपी धरती पर नाम की वर्षा हुई है। और सदा सदा गुण उच्चरे, दुख दालद गया बिलाए, पूरब लिखया पाया, मिलया तिसे रजाए। पूरब लिखया पाया, जन्म से, पूरब से अर्थ है जन्म से पूर्व ही जिनके माथे पे परमात्मा ने लिख दिया, उनके ही हृदय रूपी धरती पे स्वतः ही नाम की वर्षा हुई है, परमात्मा के नाम की वर्षा हुई है। पूरब लिखया पाया, मिलया तिसे रजाए। परमात्मा की रजा में ही, परमात्मा की मर्जी में ही, परमात्मा के हुक्म से ही उन्हें ये नाम मिला है। पूरब लिखया पाया, मिलया तिसे रजाए, परमेश्वर जीवालया, नानक तिसे धिवाए। ध्याय, परमेश्वर जीवालया, नानक तिसे ध्याय। जो व्यक्ति माया के मोह में सोया हुआ था और परमात्मा ने उसे उस मोह से जगा के अपने नाम के प्रति जोड़ दिया है, अपने नाम के प्रति परमात्मा ने उसे जीवित कर दिया है। जब उसने नाम की वर्षा उसके हृदय रूपी धरती पर की है, उसे माया के मोह में सोए हुए प्राणी को परमात्मा ने अपने नाम की तरफ जीवित कर दिया है। परमेश्वर जीवालया, नानक तिसे ध्याए। तो गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि जब परमेश्वर ने ही जगाया है, अपने नाम के प्रति जिवाया है, तो प्राणी का तो फर्ज है कि वो हर क्षण उसका ध्यान करे, नानक तिसे ध्याए। पूरब लिखया पाया, मिलया तिसे रजाए,
परमेश्वर जीवालया नानक तिसै ध्याय। जब आज की विचार प्रारंभ हुई है तो सबसे पहली जो पंक्ति थी, निहि जे विद्धा मन पछाणु विरलो थियो। निहि जो विद्धा मन, परमात्मा के नेह रूपी तीर से जिसका मन बिंध गया हो। श्री गुरु रामदास जी चौथे गुरुदेव की वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब के अंक 861 पर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। हरि के प्रेम रूपी तीर मेरे मन को लगा है। हमरी बेदन हर प्रभ जाने। अब वो तीर लगा हुआ है, जब तक वो तीर निकलेगा नहीं मेरा मन तड़प रहा है, मेरी वेदना है। हमरी वेदन हर प्रभ जाने। मेरे मन अंतर की पीड़, मेरे मन की और मेरे हृदय की पीड़ा परमात्मा जानते हैं, और ये पीड़ा तभी समाप्त होगी जब परमात्मा मुझे दर्शन देंगे। हमरी वेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीड़, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। हर दर्शन को, अब इस प्रेम रूपी तीर के कारण हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते। हरि के दर्शनों के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा है। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते। ज्यों त्रिखावंत बिन नीर। त्रिखावंत जैसे प्यासा बिन नीर, बिना पानी के तड़पता है, मेरा मन हरि दर्शनों के लिए ऐसे तड़प रहा है, ऐसे व्याकुल हो रहा है। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर। अब मुझे जो मेरे प्रीतम की बात सुनाता है, जिसके दर्शनों के लिए मैं तड़प रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वही मेरा भाई है, वही मेरा मित्र है। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुरु की मत धीर। मिल मिल सखी, हे मेरी सखियों, ले सतगुरु की मत धीर। सतगुरु की मत जो धीरज देने वाली है वो ले लो, और मुझे मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के। मेरे प्रभु के गुण मुझे बताओ। हे मेरी सखियों सहेलियों, आपने तो परमात्मा को प्राप्त किया है। आप सतगुरु के धीरज देने वाली मत प्राप्त करके मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के। मेरे प्रभु के गुण मुझे बताओ, मुझसे मिलो। ले सतगुरु की मत धीर, जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन साथ शरीर। हे परमात्मा, जो मेरे मन में प्रेम रूपी तीर लगा हुआ है, इस तीर की पीड़ा तो तभी समाप्त होगी जन नानक की हर आस पुजावो। हे हरि, मेरी आस पूरी करो। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर। मेरा शरीर तभी शांत होगा जब मुझे आपके दर्शन मिलेंगे। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते। ज्यों त्रिखावंत बिन नीर, मेरा मन प्रेम लगो हर तीर। हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुरु की मत धीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन साथ शरीर। हर दर्शन साथ शरीर। नीज विद्धा मन पछाणु विरलो थियो। कोई विरला ही ऐसे परमात्मा को पहचानता है जिस विरले के हृदय को परमात्मा का प्रेम रूपी तीर बेंध ही जाता है, बेद ही जाता है, पार ही हो जाता है। निहि परमात्मा का स्नेह प्रेम। निहि जे विद्धा मन पछाणु विरलो थियो, जोड़नहार संत नानक पाधर पधरो। ऐसा प्राणी जिसके हृदय को परमात्मा का प्रेम रूपी तीर बेध गया है, वो
दूसरों को भी जोड़ता है। जोड़नहार संत नानक पाधर पधरो। और परमात्मा से मिलन का जो पाधर है, जो रास्ता है, वो सीधा रास्ता बताता है, सरल रास्ता बताता है। जोड़नहार संत नानक पाधर पधरो। पौड़ी सोई सेव्यो जियड़े दाता बख्शिंद, किलविक सब विनाश होन सिमरत गोविंद। सोई सेवियो जियड़े, हे मेरे मन उसी परमात्मा की सेवा करो। दाता बख्शिंद, जो सारी दातें देता है और हमारे गुनाहों को भी बख्श देता है। किलविक सब विनाश होन सिमरत गोविंद, किलविक सारे पापों का विनाश हो जाता है परमात्मा का नाम सिमरने से। किलविक सब विनाश होन सिमरत गोविंद, हर मार्ग साधु दस्या जपिए गुरमंत। हर मार्ग साधु दस्या जपिए गुरमंत। परमात्मा से मिलन का मार्ग साधु गुरु ने दस्या बताया है और गुरु मंत्र दिया है। अब प्राणी का कर्तव्य है कि वो उस गुरुमंत्र को जपे। जपिए गुरमंत। माया स्वाद सब फिक्या हर मन भावंत। इस गुरुमंत्र को जप कर माया स्वाद सब फिक्या, उसे माया के सारे स्वाद जो हैं फीके लगने लगे हैं। हर मन भावंत, और मन को परमात्मा का नाम ही भाता है। ध्याय नानक परमेश्वर जिन दित्ती जिंद। गुरु अर्जन देव जी सलाह देते हैं कि उस परमात्मा का ध्यान करो जिन दित्ती जिंद, जिसने जीवन दिया है। ध्याय नानक परमेश्वर जिन दित्ती जिंद। श्लोक महला पंजवा। वत लगी सच्चे नाम की, जो बीजे सो खाए। वत लगी सच्चे नाम की। कलयुग सच्चा नाम बोने का अनुकूलतम समय है। जैसे धरती को तैयार किया जाता है बीज बोने के लिए और अनुकूल मौसम में बीज बोया जाता है, इसी तरह से परमात्मा का नाम बोने का जो अनुकूलतम समय है, जो हृदय रूपी धरती पर परमात्मा का नाम बोने का अनुकूलतम समय है, वो कलयुग है। वत लगी सच्चे नाम की। वत से अर्थ है वत्तर, धरती को तैयार किया जाता है। वत लगी सच्चे नाम की, जो बीजे सो खाए। और जो कलयुग में परमात्मा का नाम का बीज बोता है वो उसके फल खाता है। तिसै परापत नानका जिसनो लिखिया आए। लेकिन ये परमात्मा का नाम तो उसी को मिलता है जो इस मनुष्य जन्म में अपने माथे पे लिखवा के ही आता है। तिसै परापत नानका जिसनो लिखिया आए। महला पंजवा। मंगना ता सच इक्को। अगर मांगना ही है तो एक जो सत्य परमात्मा है उसी का नाम मांगो परमात्मा से। मंगना ता सच इक्को, जिस तुस देवै आप। लेकिन वो मिलता तभी है, तुस देवै परमात्मा प्रसन्न होके जिसे स्वयं देते हैं। मंगना ता सच इक्को, जिस तुस देवै आप। जित खादै मन तृप्तिये नानक साहिब दात। इस नाम को खाने से, इस परमात्मा के नाम को जपने से मन तृप्त हो जाता है। नानक साहिब दात, क्योंकि ये स्वामी परमात्मा की ही दात है। जित खादै मन तृप्तिये नानक साहिब दात। पौड़ी लाह जग में से खटे जिन हर धन रास। इस मनुष्य जन्म में लाभ तो वही कमाते हैं जिन हर धन रास, जिनके पास परमात्मा के नाम धन की राशि है, पूंजी है। द्वितीय भाव न जाननी सच्चे दी आस। उनकी अवस्था ये हो जाती है कि वो परमात्मा के नाम के अलावा संसारिक पदार्थों के प्रति उनके मन में जरा सा भी प्रेम नहीं होता, द्वितीय भाव नहीं होता। द्वितीय भाव ना जाननी सच्चे दी आस। उन्हें तो केवल परमात्मा से ही प्रेम है
और परमात्मा से मिलन की ही आस है। निश्चल एक सरेवया होर सब विनाश। और ऐसे लोग परमात्मा जो निश्चल है, जिसका कभी विनाश नहीं होना, होर सब विनाश, उसके अलावा जो कुछ भी है सब हर एक चीज़ का विनाश हो जाना है, वो तो उस एक परमात्मा की सेवा करते हैं जिसका कभी नाश नहीं होना, जो निश्चल है, निश्चल है। निश्चल एक सरेवया होर सब विनाश। पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास। उस प्राणी के तो सांस व्यर्थ जा रहे हैं, तिस बिरथा सास। उस प्राणी के सांस श्वास व्यर्थ जा रहे हैं। पार ब्रह्म जिस विसरै, जिसने परमात्मा को भुला दिया है, विसार दिया है। पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास। कंठ लाए जन रखया नानक बल जास। निश्चल एक सरेवया होर सब विनाश। जिनके सामने संसार के सारे पदार्थ नाशवंत हैं, जो उन सारे पदार्थों को नाशवंत समझते हैं, एक परमात्मा ही सत्य है और उसका नाम जपते हैं। और कंठ लाए जन रखया, ऐसे जनों को परमात्मा कंठ से लगा कर रखते हैं, गले से लगा कर रखते हैं। और नानक बलजास, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ऐसे दयावान, कृपावान, उदार परमात्मा को मैं बलिहारी जाता हूँ। कंठ लाए जन रखया नानक बलजास। श्लोक महला 5वां। पार ब्रह्म फुरमाया मी उठा सहज सुभाए। हृदय रूपी धरती के ऊपर परमात्मा के नाम की वर्षा स्वतः ही होने लगती है जब परमात्मा का ही फरमान हो जाता है, परमात्मा का हुक्म हो जाता है। पार ब्रह्म फुरमाया मी उठा, मिही वर्षा, मी उठा, उठा बरसने लगा। मिही उठा सहज सुभाए। अन्न धन बहुत उपजया पृथ्वी रज्जी त्रिपत अघाए। और जो हृदय रूपी धरती है उसके ऊपर परमात्मा के गुणगान रूपी अन्न बहुतायत में पैदा हुआ है। अन्न धन बहुत उपजया पृथ्वी रज्जी तिपत अघाए। और हृदय रूपी जो पृथ्वी है, धरती है, वो रज गई, तृप्त हो गई, अघा गई। अन्न धन बहुत उपजया पृथ्वी रज्जी तिपत अघाए। सदा सदा गुण उचरै दुख दालद गया बिलाए। और ऐसा व्यक्ति अन्न धन बहुत उपजया पृथ्वी रज्जी तिपत अघाए। पार ब्रह्म फुरमाया मी उठा सहज सुभाए। सदा सदा गुण उच्चरै, वो सदा ही परमात्मा के गुणों का उच्चारण करता है, सदा ही परमात्मा के नाम का उच्चारण करता है। दुख दालद गया बिलाए, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर चली जाती है। सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाए। पूरब लिखया पाया मिलया तिसै रजाए। और ये जो मींह बरसा है, ये जो नाम की वर्षा हुई है, पूरब लिखया पाया, जन्म लेने से पूर्व ही जिसके माथे पे लिख दिया गया है, उसके साथ ही ये घटना घटित हुई है। पूरब लिखया पाया मिलया तिसै रजाए। और ये नाम की वर्षा परमात्मा की रजा से ही उसे मिली है, परमात्मा की मर्जी से ही उसे मिली है। परमेश्वर जीवालया नानक तिसै ध्याए। परमात्मा, जो व्यक्ति माया के मोह में सोया हुआ था, परमात्मा ने अपने नाम की वर्षा करके उसके हृदय रूपी धरती पर उसे नाम की तरफ जीवित कर दिया है। परमेश्वर जीवालया नानक तिसै ध्याए। तो इसलिए उस प्राणी का फर्ज है, कर्तव्य है कि वो परमात्मा का ध्यान करे। नानक तिसै पूरब लिखया पाया मिलया तिसै रजाए। परमेश्वर जीवालया नानक तिसै ध्याए। पूरब लिखया पाया मिलया तिसै रजाए। परमेश्वर जीवालया नानक तिसै ध्याए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।